यह कहानी है चंबल के इतिहास की एक ऐसी महिला डकैत की जिसके ऊपर हुए जुल्म और अत्याचारों ने उसे इतना चीर डाला कि उसे मजबूरन चंबल के बीहड़ों में जाना पड़ा। यह कहानी उस महिला की जो कभी चंबल के बीहड़ों में डकैत हुआ करती थी, मगर आज वो अपनी ज़िंदगी दूसरों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करके आज अपनी ज़िंदगी जी रही है। नमस्कार, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब पर चंबल सफारी में। तो मैं हूँ केशव खिलाड़ी। तो आज हम बात करने वाले हैं शीला सेन की, जो कभी चंबल के बीहड़ों में कुख्यात डकैत हुआ करती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलते आपको दिखाते हैं शीला सेन की कहानी। चंबल की पूर्वदर्शी सुंदरी शीला की कहानी किसी खौफनाक से कम नहीं है। शीला का जन्म 1970 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिला के गांव जवासा में हुआ था। 13 साल की उम्र में शीला के कंधों पर ससुराल का बोझ लाद दिया गया। उत्तर प्रदेश के जवासा गांव में जन्मी शीला अब पीपरी गांव में विवाह कर गई। उसे शादी के मायने भी नहीं मालूम थे, लेकिन जब घर गृहस्थी का बोझ आया तो परिवार की गाड़ी चल निकली। शीला ने अपने परिवार का बेहद ध्यान रखा और निर्वाह किया। सब ठीक ठाक चल रहा था, तभी गांव के कुछ दबंग लोगों की नज़र शीला पर पड़ी। प्रकाश नाम के दबंग ने शीला को जबरदस्ती से उठा लिया और नज़दीक के ही गांव के रुस्तम सिंह के हवाले कर दिया। रुस्तम सिंह ने शीला को जबरन अपने पास बंधक बनाकर रखा और उसके साथ गलत काम भी किया। 7 दिन रुस्तम सिंह के चंगुल में रहने के बाद भी शीला को छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। दबंगों का जब भी मन होता तो शीला को उठाकर ले जाते थे। हद तो तब हो गई जब शीला को चंद पैसों के लिए गांव के दबंगों ने डकैतों के गिरोह के हवाले कर दिया। उस समय बीहड़ों में डकैत तिलक सिंह का खौफ था। डकैतों के गिरोह में फंसकर शीला ने भी उसे अपनी तकदीर मान लिया और डकैत गिरोह के साथ रहने लगी। शीला ने मन बना लिया कि मौका मिला तो जिन लोगों ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है उनसे वह अपना बदला जरूर लेगी। किस्मत ने शीला का साथ नहीं दिया और उसके डकैत गिरोह की घेराबंदी करते हुए पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। उसमें तिलक सिंह समेत गिरोह के अन्य डकैत मारे गए। जेल में अपने साथियों की मौत के बाद जान बचाकर शीला पुलिस के सामने समर्पण करने पहुंच गई, जहां से शीला को कोर्ट में पेश करने के बाद ग्वालियर जेल भेज दिया गया, जहां ग्वालियर जेल में शीला से मिलने के लिए फूलन देवी पहुंची थी। यह वही फूलन देवी थी जिसकी चंबल के बीहड़ों में तूती बोला करती थी। फूलन देवी ने शीला को हवा के लिए एक पंखा और मनोरंजन के लिए टीवी भेंट दिया था। जेल में अपनी सजा काटने के बाद शीला बाहर आई तो समाज में उसे मान सम्मान नहीं मिल सका। शीला ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की ठानी और कल्ली गुर्जर नाम के एक शख्स से शादी भी कर ली, लेकिन पति भी उसे परेशान करने लगा। अपनी परेशानी शीला पुलिस को बताने पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं करती। शीला की दर्द की दास्तान यही नहीं रुकी। शीला बताती है कि उसका अतीत आज भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि पुलिस अब भी शीला को परेशान करती है। शीला अभी भी नहीं ठीक से समझ पा रही है कि समाज की मुख्य धारा में आकर भी भला उसे चैन का जीवन जीने नहीं क्यों दिया जा रहा है। शीला आज भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रह रही हैं। आज भी वो दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन मांजकर आज वो अपना जीवन बिता रही हैं। शीला सेन डकैत को आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा, मगर आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखाने वाला हूं जिसमें शीला सेन डकैत आज अपनी कुछ दर्द भरी कहानी को बयान करती नजर आएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं। कभी चंबल के बीहड़ों में सक्रिय थी, आज वह अपनों से, इस समाज से और सिस्टम से परेशान होकर अपना दर्द बयां करते हुए नहीं थकती। दर्द इतना कि दास्तान बताते बताते रोने लगती हैं। मस्त 13 साल की उम्र में कंधों पर ससुराल का बोझ उठाने शीला पर दबंगों की ऐसी बुरी नजर पड़ी कि वह आज तक समाज में अपने लिए सम्मान की जगह नहीं बना सकी।
पहले तो दबंगों ने इसके साथ ज्यादती की और फिर शीला को डकैत गिरोह के हवाले कर दिया। शीला मजबूरन डकैत गिरोह को ही अपनी नियति मान ली और सोचा कि एक दिन मौका मिलते अपनी ज्यादती का बदला जरूर लेंगे, लेकिन किस्मत ने उसे ये मौका भी नहीं दिया और पुलिस की घेराबंदी के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। शीला ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की ठानी और कल्ली गुर्जर नाम के एक शख्स से शादी भी की, लेकिन पति भी उसे परेशान करने लगा। शीला बताती है कि उसका अतीत आज से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि पुलिस अब भी शीला को परेशान करती है। शासन से कि हमको न्याय मिले, जी बदनामी इसका कलंक लग चुका। हम चाहते हैं कि क्या करूं मैं, कैसे छूटे। हाँ, डकैत का जो दाग लगा मैं उसको मिटाना चाहती हूँ। हमको जीना आराम हो गया।